श्रीनिवास मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का हर एक मूड न जाने कितनी बार उन्होंने आप तक पहुंचाया है। श्रीनिवास, ये इस हरे रंग के कुछ निहितार्थ हैं क्या? गौतम, देखिए, मैं किसानों के बीच में हूँ और किसानों के पास आते ही हरियाली दिखने लगती है। हरियाली का तात्पर्य ही किसान है। लेकिन आज मौका कुछ विशेष है। गुरु पर्व के मौके पे 357 दिन से चला आ रहा इस आंदोलन को कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्णतः विराम लग गया। खैर, मैं अपनी बातें बाद में करूंगा। इस घोषणा के बाद किसानों का क्या सोचना है, मैं मौजूद हूं अलीपुर कला गांव। जी हां, बाबा टिकैत का पूरा इलाका। यहां से ठीक तकरीबन 3-4 किलोमीटर पे सिसौली बाबा टिकैत का गांव है। वहां भी हम बाद में अपने दर्शकों को ले चलेंगे। पहले बात करते हैं, अमित यहां हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे ये भी टिके हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर अगर फ्रंट था तो कह सकते हैं कि कहीं से जो पीछे की ताकत थी वो इन गाँवों से जा रही थी। तो अब मैं उन किसानों के साथ हूँ। अमित, अब क्या कहना चाहते हैं इसके? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करेंगे इस चीज़ को लेके। और ये जीत खाली किसान की जीत नहीं, ये सभी की एक सामूहिक जीत है। ये संघर्ष जो किसानों ने किया है, ये संघर्ष एक अपने चरम पर पहुंचा है और ये किसान और मजदूर और सबकी एकता की ये जीत है जिसको ये कानून तो बदल गया, लेकिन ये बताइए अब इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के चलते खास करके अभी जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको इस इलाके में जहां बहुत प्रचंड बहुमत मिला था, कुछ नुकसान दिख रहा था। क्या उसके दबाव में ये वापस लिया गया है? नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से जो डिसीजन लिया गया है, ये राजनीतिक नफ़े नुकसान को देखते हुए ही अब जब सरकार को ये दिखाई देने लगा कि तुम्हारा नुकसान एक तरह से होने वाला है, गांव देहात में बहुत ज़्यादा विरोध था भाजपा का, तो उसी का ये एक नतीजा है कि अब ये डिसीजन लिया गया। और भी है यहाँ पे हमारे साथ एक राउंड मुझको सबके पास होकर आने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। यहाँ से एक बड़ी बात देखने को मिली, यहाँ से आप बात कह रहे हैं, यहाँ से ये बात सामने आई कि मोदी जी का धन्यवाद भी है, लेकिन ये असल में चुनावों को देखते हुए किया गया है। मोहित मल्होत्रा, आपके आसपास फिजा क्या है, जल्दी से? देखिए, मैं इस वक्त बॉर्डर इलाके में हूँ। डेरा बाबा नानक गुरदासपुर जिले का ये इलाका है। मेरे साथ यहाँ पर एक गुरुद्वारे के बाहर प्रांगण में एक पंचायत हमने बिठाई है यहाँ पर किसानों की, और पंजाब सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रहा था इस पूरे आंदोलन में। उनसे बात करते हैं। आप ही बताइए, पंजाब से आप लोग लगातार बॉर्डर के इलाकों से भी पहुंचे, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान किया, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ जिमें बंदी सिंह रिहाई। बिल्कुल ये सब मुद्दे भी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जी जब तक लोकसभा में कानून पास नहीं होता संसद में, तब तक हम हटेंगे नहीं। तो आपको लगता है ये जिद है अब छोड़ देनी चाहिए, जब प्रधानमंत्री खुद सामने आके कह रहे हैं जी हमने तीनों कानून वापस ले लिए? नहीं, बात यह है कि 1 साल से उधर संघर्ष कर रहे थे किसान, और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, और 700 के करीब लोग जेडे वो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि परिवार भी जेडे है वो लवारस हो चुके हैं। तो बार बार बात होती रही है, वो बात करके उसके पीछे हट जाते हैं, और उनके दिमाग में ये बात है कि कहते ये जो ऐलान किया है ऐलान ही ना रह जाए। और जो MS आप पुख्ता तौर पे चाहते हैं लागू हो? हाँ, हम चाहते हैं कि जैसे 3 कानून बनाए थे ना, उनको ऐसे ही रद्द किया जाए, पार्लियामेंट में रद्द ये किया एक जाएगा। नजरिया भी हमने देखा PM पंजाब से। ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। मोहित मल्होत्रा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, आपके पास सीमित समय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के पास दोबारा आऊं। लेकिन यहाँ से दोनों ही बातें, प्रकाश पर्व पर ये स्वागत योग्य कदम है। गुरु नानक देव की कृपा हुई है, इसलिए ये फैसला आया है, लेकिन इस फैसले को लिखित तौर पर अमल में लाया जाए, बिल वापस हो लिखित तौर पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।